नमस्कार दर्शकों, मैं आरिश अफोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल जून 2023 के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, कौन-कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे जून के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा के लिए समय कैसा रहेगा, संतान के लिए समय कैसा रहेगा, प्रेम विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जून के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। जून के महीने में दो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। 15 जून को सूर्य जो है मिथुन राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और 15 जून तक जो है ये वृषभ राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। 15 तारीख के बाद ये 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं देते, ध्यान रखना। लेकिन 15 तारीख तक अच्छे परिणाम सूर्य जो है आपको देने वाले हैं। वही 7 जून से बुध जो है वृषभ राशि में गोचर करेंगे, लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन 24 तारीख से मिथुन राशि में बुध 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर भी अच्छे फल देंगे, लेकिन साथ ही साथ यहां पर खराब परिणाम भी देते हैं। दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। तो सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं। ये वक्री होंगे लगभग 4.5 महीनों तक, 139 दिन तक आपके अष्टम भाव में। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके फलों में वृद्धि हो जाती है, वो 3 गुना ज्यादा फल देने लग जाता है, वो बलवान हो जाता है। तो शनि जो है आपकी कुंडली में जो है अष्टम भाव में बलवान होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या फायदा देंगे, क्या नुकसान देंगे, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क राशि के स्वामी के बारे में। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इस कारण से चंद्रमा को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन चंद्रमा की राशि पर जो ग्रह बैठे होते हैं या जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, उसी के अनुकूल फल देखे जाते हैं। तो चंद्र राशि में मंगल जो है यहाँ पर विराजमान है नीच राशि में, ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। और वही शुक्र भी यहाँ पर लगन भाव में विराजमान है। अब लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में। यहाँ पर यदि देखा जाए तो मंगल के साथ शुक्र की जो युति है, ये युति जो है अच्छी नहीं मानी जाती स्वभाव के भाव में, क्योंकि मंगल शुक्र जो है काम शक्ति योग बनाते हैं, कामुक बनाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति जो है आकर्षण हो सकता है, लगाव आपका बढ़ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए ये स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव वाली भी बन जाती है। कई बार यदि पहले से आपका किसी के साथ संबंध है तो कहीं ना कहीं विवाद में स्थिति भी बन जाएगी, कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी बन जाएगी। तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कहीं ना कहीं जो है कॉन्फिडेंस आपका कई बार लो हो जाएगा, कई बार जो है हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की भी स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पर डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं आपको जून के महीने में हो सकती है। वही स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम कफ वाली प्रॉब्लम या गले में खराश आना, ये समस्याएं भी आपको होने की संभावनाएं बन सकती है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी भी स्त्री से जुड़ने से पहले आपको 4 बार सोचना होगा, क्योंकि कई बार जो है ये योग जो है खराब माना जाता है और लगन में ये योग अच्छा नहीं माना जाता है। या आप किसी पुरुष से जुड़ते हैं तो विशेष रूप से आपको
ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है कर्क राशि वालों के लिए। वही यदि हम बात करें तो मंगल जो है जब यहाँ पर नीच राशि में गोचर करता है तो यहाँ पर जो है गुस्सा बहुत ज्यादा दे देता है। तो गुस्सा हावी रहेगी, अहंकार बढ़ सकता है और यहाँ पर जो है आपका स्वभाव थोड़ा सा क्रूर हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। कोई व्यक्ति यदि भावुक व्यक्ति है, कोई यदि आपसे जुड़ा हुआ है, उसके प्रति थोड़ा सा आपको सरलता बना करके चलने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, यहाँ पर अपने अहंकार को जो है समाप्त करना होगा और ईगो थोड़ा सा कम करना होगा। क्योंकि मंगल यहाँ पर जब तक गोचर करेंगे आपका ईगो हाई रहेगा, ईगो प्रॉब्लम रहेगी और आप किसी को भी जो है समझेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जून के महीने में ये स्थिति आपकी कुंडली में ठीक ठाक नहीं है, विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है, नहीं तो नुकसान की स्थिति ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि मंगल जो है आपके पंचम भाव के मालिक है, प्रेम भाव के मालिक है, प्रेम में तकरार देने का काम करेंगे। लेकिन ये डिसीजन आपका सही नहीं रहेगा, गलत डिसीजन हो सकता है। क्योंकि मंगल नीच राशि में है तो कहीं ना कहीं जो है जिससे आप जुड़े हुए हैं वो उसको यदि आप छोड़ते हैं तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है, विवाद में स्थिति हो सकती है और कहीं ना कहीं जो है आपकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि प्रेम का स्वामी मंगल है, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो उससे आप जुड़े रहो। यहाँ पर मंगल अहंकार और स्वाभिमानी बना देता है, लेकिन यहाँ पर स्वाभिमानी तो बनाता है मंगल लगन भाव में क्योंकि स्वभाव भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो समय है ये आपका ठीक नहीं है। प्रेम से संबंधित जो समय आपका चल रहा है, मंगल जो है प्रेम का मालिक है और लगन भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है, विवाद में स्थिति बनाने का काम करेगा। लेकिन यदि आपको पता है कि हमारा मंगल जो है विवाद में स्थिति में है, इसलिए वहां पर आपको ध्यान रखने की विशेष जरूरत है। मंगल आपके कैरियर के भी मालिक है, कैरियर को लेकर के भी थोड़ी चिंताएं बनी रह सकती है, डर बना रह सकता है, भय बना रह सकता है। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा सा सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी। कैरियर में कहीं ना कहीं आपको चेंजेस में मन लगेगा कि मैं चेंज कर दूं, दूसरी नौकरी कर लूं या कोई दूसरा व्यापार कर लूं, तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो है कैरियर का जो मालिक है उसकी स्थिति अभी ठीक नहीं है जून के महीने में। इसलिए ये थोड़े समय के लिए जो है मन की स्थिति को डामाडोल बनाने का काम करेगा, चेंजेस लाने का काम करेगा, जिद्दीपन आ सकता है और स्वभाव बस जो है आप जो है छोड़ने का प्लान बना लेंगे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। कोई यदि विवाद हो रहा है आपके ऑफिस में या व्यापार की स्थिति को लेकर के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तो ये कुछ समय के लिए है, जून के महीने में। उसके बाद जैसे ही मंगल जो है आपके धन भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे, मित्र के घर में आ जाएंगे, ये समस्याएं जो है दूर हो जाएगी। तो अभी जून के महीने में जो है थोड़ा सा आपको सतर्क रखना है और कैरियर में कोई बदलाव आपको नहीं करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। वही शिक्षा के लिए भी समय उतना बढ़िया नहीं है और संतान के लिए भी समय उतना बढ़िया नहीं है। संतान की प्लानिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखना है कि ये समय जो जून का महीना है ये आपका ठीक ठाक नहीं है। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। यदि आप संतान के लिए प्लानिंग करते हैं तो संतान में कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है या संतान जो है गर्भ में ठहरेगी नहीं, ये भी स्थिति बन सकती है। इसलिए जून के महीने में आपको ध्यान नहीं रखना है। ये मई के महीने से मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, इसलिए जो है मई के महीने से लेकर के जून के महीने तक पूरी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसलिए ध्यान रखना है, विवाद आपको जो है करना नहीं है किसी के साथ और गुस्सा पर कंट्रोल रखना है। क्योंकि मंगल जब भी नीच राशि में लगन भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति का गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता है, हाइपर रहता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, संतान की प्लानिंग नहीं करना है। प्रेम संबंध में आप यदि जुड़े हैं तो जुड़े रहना है और यदि टूट गया है तो उसको जोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि इससे नुकसान है, फायदा नहीं है और ये ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी स्थिति आपकी ठीक ठाक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शुक्र के साथ मंगल की स्थिति है, कामुकता योग बनाने का काम करता है और जो प्रेम संबंध रहते हैं उसको तुड़वाने का भी काम करता है। लेकिन ये डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, उसको जोड़ने का प्रयास करना है। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धनेश आपके बनते हैं सूर्य और सूर्य धन के मालिक है, लाभ भाव में बैठे हुए धन का लाभ आपको जरूर होगा। कहीं ना कहीं से बड़ा धन आपको मिल सकता है, रिकवरी हो सकती है किसी को यदि आपने धन दिया है तो। 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त आपको लाभ मिल सकता है।
कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होने की संभावना है। लेकिन 15 तारीख के बाद धन आपको प्राप्त नहीं होगा, नुकसान की स्थिति है। यदि आप 15 जून के बाद धन के लिए प्रयास करते हैं तो मिलता हुआ धन भी आपका चला जाएगा, ये स्थिति यहां पर बन रही है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। धन यदि आप किसी को दे रहे हो तो सोच समझ करके, विचार करके जो है देना है, और फालतू खर्चे आपको नहीं करना है, क्योंकि 15 जून के बाद धन हानि के योग बन रहे हैं, वाणी में कटुता आने के भी योग बन रहे हैं, कुटुंब परिवार में विवाद के भी योग बन रहे हैं 15 जून के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें तीसरे भाव के बारे में, तीसरे भाव के मालिक बुध है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर कन्या राशि के स्वामी बुध है, और बुध आपके 12वें भाव के भी मालिक है, मिथुन राशि के स्वामी भी बुध है। और बुध कहां पर गोचर कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपके कैरियर के भाव में, कैरियर के भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव के मालिक है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िया समय है, आप बिल्कुल कर सकते हो। व्यापार यदि आप अपने जगह पर रह करके, जहां पर आपका जन्म है वहां पर यदि करना चाहते हो तो समय उतना बढ़िया नहीं है, यहाँ पर रुकावटें जरूर आएंगी। और राहु के साथ बुध यहाँ पर बैठे तो जड़ दोष भी है, थोड़ा सा बुद्धि भ्रमित होने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, ये समय आपका बढ़िया रहेगा 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद जब बुध आपके लाभ भाव में आ जाएंगे तो और अच्छी स्थिति को बनाने का काम करेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, फिर आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकते हो। नौकरी के लिए यदि देखा जाए तो नौकरी आपको चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि कैरियर के मालिक की स्थिति अभी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन व्यापार की स्थिति बढ़िया रहेगी और नौकरी में भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। जो आप मेहनत करोगे, जो आप संघर्ष करोगे, उसमें आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। 24 तारीख के बाद जो है थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि ये 12वें भाव में बुध चले जाएंगे तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। लेकिन विदेश से जुड़े हुए काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जून के महीने में विदेश से जुड़े हुए काम कर सकते हो, विदेश भ्रमण करने जा सकते हो, यात्राएं में जा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक आपके शुक्र हैं, और शुक्र आपके लाभ के भी मालिक है, मतलब सुख के मालिक है, लाभ के मालिक है, लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर अच्छे माने जाते हैं, सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन मंगल नीच राशि में है, इसलिए सुखों का थोड़ा अभाव भी रहेगा। लाभ के मालिक है, आपको लाभ तो जरूर होगा, धन लाभ आपको होने के संकेत यहां पर बन रहे हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन आप खरीद सकते हो, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हो। मकान का निर्माण का कार्य भी आप चालू कर सकते हो, और धन लाभ की भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, कहीं ना कहीं धन के स्रोत पैदा होंगे, गलत तरीके से भी धन आ सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन मंगल के साथ शुक्र की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, शुक्र उतने अच्छे फल यहाँ पर नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी आपको सुख देने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं भय भी बनाने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। केतु यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा सा टेंशन देते हैं, चौथे भाव में केतु जो है मानसिक टेंशन देने का काम करते हैं, भय बना करके चलने का काम करते हैं, माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई काम करना चाहते तो कर सकते थे, वो भी थोड़ा सा सावधानी रख करके। वही पंचम भाव के स्वामी मंगल है, और देखा जाए तो 1 नंबर की जो राशि मेष राशि भी मंगल की होती है, 10वें भाव के मालिक, कैरियर के मालिक भी मंगल है, और नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह को लेकर के, और कैरियर को लेकर के कोई चिंता बनी रहेगी, यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है। गुरु आपके 6ठे भाव के मालिक हैं, और ये आपके भाग्य के भी मालिक हैं, और ये कैरियर के भाव में केंद्र, त्रिकोण, राज योग बना करके गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ चांडाल दोष भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो राहु राजनीति कारक माना जाता है, अच्छे फल देने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं गुरु भी अच्छे फल देने का काम करेंगे, क्योंकि योग कारक है गुरु, और योग कारक सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। कंपटीशन के लिए ये बढ़िया रहेगा, कंपटीशन यदि आप देना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत है तो गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, कहीं ना कहीं जो है नौकरी में लाभ देने का भी काम करेगा। लेकिन यदि कोई नौकरी में आप काम कर रहे हो, उस नौकरी को आपको छोड़ना नहीं है, प्रयास आप कर सकते हो, ये स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक बन रही है। भाग्य का मालिक है गुरु, तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा,
सुखों में वृद्धि करने का काम करेगा, भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा, लेकिन रुकावटों के साथ, क्योंकि राहु के साथ यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और सफलता मिल जाएगी। रुकावटें जरूर आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, उसके बाद ही आपको लाभ मिलेगा। वही यदि हम बात करें आपके सप्तम भाव के मालिक के बारे में, विवाह भाव के मालिक के बारे में, जो कि शनि है, और अष्टम भाव के मालिक भी शनि है, आपके ऊपर ढैया चल रही है, और शनि जो है 17 तारीख से वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि शनि की जो ढैया है, हालांकि ये आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि शनि जो है अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि तीसरे और छठे और 12वें का मालिक जब इन तीनों में से किसी भी भाव में गोचर करे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनता है। तो शनि राजयोग में भी है, इस कारण से ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। धन का लाभ होगा, अचानक बड़े लाभ हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ हो सकता है, ये स्थितियां बन रही है। पार्टनरशिप में भी आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। तो शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन विघ्नों के साथ, परेशानियों के साथ, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसके बाद आपको लाभ होगा। जैसे अचानक धन आपको मिला, उसके साथ साथ परेशानियां भी आएंगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में मिले जुले फल देने का काम करने वाली है। भाग्य के बारे में हमने जाना, राहु जो है राजनीति कारक माने जाते हैं दसम भाव में, आपको अच्छे परिणाम देने का काम यहाँ पर राहु करने वाले हैं। राजनीति में अचानक सफलताएं भी देने का काम करेंगे, राजनीति में जुड़ाव हो सकता है, आपका लगाव हो सकता है आपका, तो ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वही जो है सूर्य यदि देखिए आपकी कुंडली में, तो यहाँ पर 15 तारीख तक बहुत अच्छे हैं, 15 तारीख के बाद फिर आपको ध्यान रखना है, धन हानि हो सकती है, धन खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ सावधानियां भी हैं, आपको सावधानियां भी रखना है। मंगल का उपाय आपको करना है, मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ आपको करना है, ओम अंग अंगार काय नमः, इस मंत्र का आपको जप भी करना है। यदि आप ये जप करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479